ओम शांति। आज का विषय है तीव्र गति की सेवा, वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस फैलाना। अव्यक्त मुरली 24 फरवरी 2002 के महावाक्यों पर आधारित। परमात्मा के महावाक्य है, सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। परमात्मा समझाते, वृत्ति यानी भावनाएं तीव्र रॉकेट से भी तेज है। यानी संकल्प से जो भावना क्रिएट होती है, इमोशंस क्रिएट होते हैं, वो रॉकेट से भी ज्यादा तेज गति से भागते हैं। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुंच सकते हैं। भगवान समझाते हैं कि फिजिकल देह से, फिजिकल बॉडी से, यानी शरीर से हम यहीं रहेंगे, लेकिन मन से, संकल्पों से, वाइब्रेशन से हम कोई भी आत्मा को, कितनी भी दूर बैठी हो, या कोई भी वायुमंडल को या प्रकृति को हम वाइब्रेशंस पहुंचा सकते हैं। फिर कितनी भी आत्माएं हो या कितनी भी दूर आत्माएं हो, वहां तक यहाँ बैठे बैठे हम वाइब्रेशंस पहुंचा सकते हैं। और यही है सबसे तीव्र गति की सेवा। कितनी तीव्र है? रॉकेट से भी ज्यादा तेज, यानी रॉकेट से भी ज्यादा स्पीड से वो जाती है। तो भगवान समझाते, वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हैं। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हैं। हम सबको परमपिता परमात्मा ने समझाया है कि मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में वहां पर विराजमान हूं। और भ्रुकुटी के मध्य से सबसे नजदीक का ऑर्गन है दृष्टि, यानी आंखें।
आंखों द्वारा, दृष्टि द्वारा, नजरों द्वारा जो वाइब्रेशन मुझ आत्मा में क्रिएट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर फैलते हैं और उसके द्वारा परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त होती है। जैसे भगवान समझाते, वृत्ति द्वारा दृष्टि भी और सृष्टि भी, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण सृष्टि को भी हम आत्माएं वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाकर परिवर्तन कर सकते हैं। भगवान समझाते हैं कि ऐसी सेवा करने की आज जरूरत है। इसी ज्ञान पर आधारित अभी हम करते हैं मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है। फोकस करें भुरकुटी के मध्य चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तेज हूँ, रोशनी हूँ, उजाला हूँ। मुझे आत्मा से निकलते हुए अनेक अनेक वाइब्रेशंस सर्वदूर चारों ओर सारे विश्व में फैलते जा रहे हैं। आत्म चिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन से ही होगा विश्व परिवर्तन।
परमात्मा के महावाक्य। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना, देखा है ना, मंदिर में देखे हैं ना, डबल फॉरेनर्स में मंदिर देखे हैं, नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि आपके ही मंदिर है ना। कुमारियाँ आपके मंदिर है या इंडिया वालों के मंदिर है, सभी के मंदिर है। अच्छा, मुबारक हो। मंदिर की मूर्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं, अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियाँ सेवा कर रही हैं। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो है चैतन्य मूर्तियाँ अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। यह है भगवान शिव बाबा के महावाक्य। परमपिता परमात्मा, परम शिक्षक परमात्मा हमें समझाते हैं कि संगम युग में परमपिता परमात्मा ने हमें समझाया है कि सबसे तीव्र गति की सेवा यानी वाइब्रेशन को फैलाना है, और उसके यादगार में अपने जड़ चित्र जो द्वापर में मंदिरों में स्थापित होते हैं, उनका भी एक हाथ सदा ब्लेसिंग देता हुआ रहता है, यानी सदा दुआएं देता है, सदा आशीर्वाद देता है, सदा वरदान देता है, और इसके द्वारा भक्तों की जो सेवा होती है, भक्तों की सर्व इच्छा पूर्ण होती है। यानी भक्ति का भाड़ा देने वाले स्वयं परमपिता परमात्मा, लेकिन वहाया मंदिर की मूर्तियाँ, यानी भगवान समझाते आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियाँ अब तक भी सेवा कर रही हैं। आज भी कलयुग के अंतिम समय में भी जब हम मंदिर में जाते हैं, मंदिरों में जो मूर्तियाँ स्थापित है, उनका एक हाथ सदा वरदान, आशीर्वाद और दुआएं देता हुआ हम देखते हैं। तो परमात्मा समझाते हैं कि तीव्र गति की सेवा हमें करना है, और जो मंदिर में आते हैं उन सबको दुआएं देनी है। मंदिर में आकर भक्त लोग पूजा करते, अर्चा करते, कीर्तन भजन करते, अभिषेक करते, उपवास व्रत करते हैं, गीत गाते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, जैसे कि अच्युतम केशवम। हम स्वयं को स्थित करेंगे। मंदिरों में स्थित मूर्ति के रूप में हम स्वयं को देखते हैं। हमारे हाथों से, हमारी दृष्टि से, हमारी वृत्ति से मंदिरों में उपस्थित हजारों, लाखों, करोड़ों सभी भक्तों को परमात्मा के वाइब्रेशन मुझ आत्मा द्वारा प्रवाहित होते जा रहे हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी
कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। परमात्मा महावाक्य। परमात्मा इस महावाक्यों द्वारा हमें सावधान कर रहे हैं। भगवान ने समझाया कि अपने वाइब्रेशंस द्वारा दृष्टि और सृष्टि को परिवर्तन कर सकते हैं। फिर भगवान ने समझाया कि मंदिरों में स्थित मूर्ति भी आज भी सबको वरदानों से भरपूर कर रही हैं। तो हमें भी सारे भक्तों को वाइब्रेशन देना है। फिर भगवान हमें सावधान करते हैं कि जब भी वाइब्रेशन देना हो
तो हमारा मन सदा शुद्ध शुभ होना चाहिए। मन के संकल्प सदा कल्याणकारी होने चाहिए और शक्तिशाली होने चाहिए। कभी भी मन में व्यर्थ या निगेटिव संकल्प या वृत्ति आई, भावनाएं आई, तो फिर हम सारे विश्व को वाइब्रेशन देने के काबिल नहीं रहते हैं। इसलिए भगवान हमें सावधान कर रहे हैं और हमें इशारा करते हैं कि आप चेक करो और चेंज करो। भगवान के महावाक्य है, भगवान समझाते हैं कि लेकिन अपने अंदर चेक करो कि 1 सेकंड में चेक कर सकते हो कि अभी अभी करो। सेकंड देवे क्या, तो बोलने में सेकंड मिल गया। अभी अपने अंदर चेक करो कि मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है। अगर विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी निगेटिव है, तो वो विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा। तो भगवान समझाते हैं, अभी बाहर का युग तो कलयुग है। कलयुग में अनेक अनेक आत्माएं विकारों में फंसी हैं। अनेक अनेक आत्माओं की बैटरी डिस्चार्ज है। इसीलिए उनका बिहेवियर, उनका स्वभाव संस्कार निगेटिव है। लेकिन उनका निगेटिव देखते हुए मेरे मन में कोई भी निगेटिव या व्यर्थ भावनाएं, संकल्प नहीं आना चाहिए। अगर आ भी जाता है तो फिर हम सारे विश्व को वाइब्रेशन देने के कैपेसिटी में नहीं रहते हैं। बाधा पड़ता है तो भगवान आगे समझाते हैं, बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वो है ही ऐसा ना। यानी भगवान समझाते हैं, अरे बाबा कलयुग है तो आत्मा तो ऐसे हमें मिल सकती है जो निगेटिव होगी, विकारों में फंसी होगी, तो ठीक है, वो उसका स्वभाव है। लेकिन उसके स्वभाव का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए, ये हमें अटेंशन रखना है। तो भगवान समझाते हैं, बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं कि वो ही ऐसा ना, है ही ऐसा, तो वाइब्रेशन तो होगा ही, ऐसे होगे ना। बाप को भी ज्ञान देते हैं, बाबा आपको पता नहीं, वो आत्मा है ही ऐसी। लेकिन बाप पूछते हैं, वो खराब है, वो रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपनी वृत्ति में रखो। क्या ये बाप की छुट्टी है? जो समझते हैं ये बाप की छुट्टी नहीं है, वो हाथ उठाना। अच्छा, याद रखना, हाथ उठाया था, डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया। बाप दादा की टीवी में आ रहे हैं। जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसा भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन निगेटिव है, तो वो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। ये पक्का समझ लो। ध्यान करते हैं कि विश्व की कोई भी आत्मा के बारे में अगर किंतु परंतु दूषित भावना, व्यर्थ भावना, निगेटिव भावना अगर ऐसी हो तो उसकी दुर्गंध सारे विश्व में फैलेगी और विश्व परिवर्तन, सकारात्मक रूप से विश्व को परिवर्तन करने के हम निमित्त नहीं बन सकते हैं। सारे विश्व को विश्व के कल्याण करने के लिए वाइब्रेशन के काबिल हम नहीं रह सकेंगे। फिर से सुनिए, जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन निगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। ये पक्का समझ लो। इसलिए भगवान समझाते,
कोई भी आत्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, रहमदिल बनना है, क्षमाशील बनना है और उनके बारे में सदा शुभ चिंतन करना है, उनके बारे में सदा शुभ संकल्पों को क्रिएट करना है। देखो भुरकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा, एक आत्म ज्योति, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा हूं। मेरा हर संकल्प शुद्ध है, शुभ है, कल्याणकारी है, शक्तिशाली है। मैं आत्मा रहमदिल हूं। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन फिर भी उसके बारे में मुझे कल्याण की भावना ही रखनी है। शुभ संकल्पों के दीप जलाओ अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में। प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम। बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।
जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है, सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है। अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।